नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा साथी में। दोस्त, आज हम लोग 12वीं क्लास का जो टारगेट का हिंदी का ऑब्जेक्टिव है उसे देखने वाले हैं। दोस्त, आज से टारगेट बुक का सीरीज शुरू हो चुका है। अब हिंदी शुरू हुआ, उसके बाद बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और होम साइंस सारे चीज़ हो जाएंगे। चलिए, ये हम लोग का पहला वीडियो है। देखिए, 12वीं क्लास का गद्य खंड का आज हम लोग हिंदी का ऑब्जेक्टिव करेंगे। और 12वीं क्लास के गद्य खंड का पहला पाठ है बातचीत, और बातचीत के लेखक है बालकृष्ण भट्ट। आप पढ़े होंगे बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में। देखिए दोस्त, पहला क्वेश्चन है कि 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। देखिए दोस्त, उपन्यास में सबसे खास उपन्यास है 100 अजान एक सुजान। ये लिखा है बालकृष्ण भट्ट ने। बालकृष्ण भट्ट का ये सबसे खास उपन्यास है, ठीक है। और एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है, तो चॉइस में आया हुआ है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं। तो दोस्त, हिंदी के एडिशन कहे जाते हैं बालकृष्ण भट्ट। अच्छा, इसको कहा कौन था कि ये हिंदी के एडिशन है? मैंने बालकृष्ण भट्ट की तारीफ करते हुए किसने कहा था कि ये हिंदी के एडिशन है? तो दोस्त, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि बालकृष्ण भट्ट जो है ये हिंदी के एडिशन है और स्टील है, ठीक है। इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन सी है। तो दोस्त, बातचीत जो है ना, बातचीत, ये बालकृष्ण भट्ट की रचना। अच्छा, बातचीत जो लेसन है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये क्या है, कौन सी विद्या है? मतलब कहानी है, उपन्यास है, निबंध है? आप कमेंट में जवाब दीजिए। आगे है, बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर निकल जाता है। तो दोस्त, बालकृष्ण भट्ट जो है अपने इस बातचीत निबंध के माध्यम से, देखिए बातचीत क्या है, निबंध है, ठीक है। तो बातचीत निबंध के माध्यम से कहते हैं कि बातचीत करने से जो भी मवाद या धुआं होता है मन में, सब बाहर निकल जाता है। इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या था। तो दोस्त, बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम पार्वती था। पिता का नाम कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। निबंध लेखक की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? किसकी दृष्टि से? निबंध लेखन माने निबंध के लिखने की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था। तो दोस्त, निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग उर्वर था। क्या था? उर्वर। ऑप्शन ए होगा, उर्वर था। अच्छा, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अच्छा, एक और प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट जो थे ये किस युग के लेखक थे? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, तब तक मैं अगला क्वेश्चन देखता हूं। अगला क्वेश्चन है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे? बातचीत करने से। क्या करने से? बातचीत करने से। ऑप्शन सी। ऊपर हम पढ़े हैं, ठीक इसको क्वेश्चन को उलट दिया है। अगला प्रश्न है, जैसा काम वैसा परिणाम लेखक किसकी रचना है? किस लेखक की रचना है? दोस्त, 19 में आया हुआ है। देखिए, टारगेट बुक इसलिए ज़्यादा एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहता है ना कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं सारे को ये इंक्लूड कर लेता है, और साथ ही साथ जितने क्वेश्चन बन पाते हैं सारे क्वेश्चन, सबसे अधिक क्वेश्चन ये बनाता है, ठीक है। इसलिए सभी बच्चों के पास टारगेट बुक होगा ही होगा। जिनके पास नहीं होगा उनके लिए ये वीडियो और फायदेमंद होगा, जिनके पास है ये रिवीजन करने के लिए वीडियो बढ़िया है। तो जैसा काम वैसा परिणाम कौन लिखा है? तो बालकृष्ण भट्ट लिखे हैं। नेक्स्ट प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? यार बताया तो है, बेनी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो दोस्त, दमयंती स्वयंवर जो है ये बालकृष्ण भट्ट लिखे हैं। कौन लिखे हैं? बालकृष्ण भट्ट लिखे हैं, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बोले ना, देखिए ललित निबंध। देखिए दोस्त, निबंध का एक प्रकार है ललित निबंध, ठीक है। बातचीत तो निबंध तो है, लेकिन निबंध में कौन सा निबंध है? ललित निबंध है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
अगर ऑप्शन में निबंध और ललित निबंध दोनों आ गया तो मारना है ललित निबंध, लेकिन आपसे पूछता नहीं है। लेकिन पूछेगा बातचीत क्या है तो आंसर मारिएगा आप निबंध, ठीक है। ऐसे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? ये क्वेश्चन आप पूछे ना, देखिए भारतेंदु युग के। किस युग के? भारतेंदु युग का। अब मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है कि भारतेंदु युग के बाद कौन सा युग आया? भारतेंदु युग के बाद कौन सा युग आया? ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है। आप कमेंट बॉक्स में जवाब दिए, तब तक मैं अगला क्वेश्चन देखता हूं। देखिए दोस्त, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं आपको इस वीडियो में जो एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन होगा मैं इसको करा दूंगा, ठीक है। और हम लोग का ये ऑब्जेक्टिव का सीरीज शुरू हो चुका है। आप डेली वीडियो आपको ऑब्जेक्टिव का आएगा हर सब्जेक्ट का, 12th क्लास और 10th क्लास। देखिए दोस्त, 10th और 12th दोनों का ऑब्जेक्टिव हम लोग करा रहे हैं, एनसीईआरटी प्लस टारगेट बुक। 12th क्लास में जितने भी एसपीपीडी का ऑब्जेक्टिव है वो सारे करवाए जाएंगे, एग्जाम तक सारे करवा दिए जाएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और 10th क्लास के जितने भी एनसीईआरटी बुक हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव उसके हैं, सारे करा दिए जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और आपका उसमें साइंस होता है ना, साइंस, मैथ और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो एक दिया है सबको करा दिया जाएगा, ठीक है। और साथ में टारगेट बुक भी कराया जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? देखिए दोस्त, थोड़ा सा ये जो बालकृष्ण भट्ट थे ना, उग्रवादी उग्र स्वभाव के थे, ठीक है। ये किसी से कोई भी गलत काम करता था तो वो झड़प पड़ते थे उससे, ठीक है। तो ये कहते थे कि देखिए सबसे अच्छा बात ये है कि आप अपने आप से अंतरात्मा से बात कीजिए, चुपचाप होकर अपने आप से बात कीजिए, वही सबसे बात करने का उत्तम तरीका है। तो मनुष्य की बात करने का उत्तम तरीका क्या है? किसके अकॉर्डिंग? क्या बोलते हैं उसको, बालकृष्ण भट्ट के अकॉर्डिंग। अब अलग बात है कि हम लोग बिना बोले किससे रहते नहीं हैं। देखिए ये कहते हैं कि अवाक होकर अपने से बातचीत करना ही बात करने का उत्तम तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता। आप में आत्मीयता होनी चाहिए संवाद करते टाइम, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? तो दोस्त, बालकृष्ण भट्ट का जन्म होता 23 जून 1844 ईस्वी। कब? 23 जून 1844 ईस्वी। अब आपका जो पहला क्वेश्चन था कि भारतेंदु युग के बाद कौन सा युग आता है, तो उसका आंसर होगा द्विवेदी युग। कौन युग? द्विवेदी युग। अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म तो हम लोग जान गए, अब आपको बताना है कमेंट में कि बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु कब हुई है, ठीक है। तब तक मैं आगे बढ़ता हूं। अगला प्रश्न है संयोगिता स्वयंवर। देखिए दोस्त, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये। दमयंती स्वयंवर अभी पढ़े हैं लोग, दमयंती स्वयंवर कौन लिखा है? तो ये लिखे हैं बालकृष्ण भट्ट। लेकिन दोस्त यही पूछ देगा संयोगिता स्वयंवर कौन लिखा है, तो ये लिखे हैं श्रीनिवास दास। कौन लिखे हैं? आप स्वयंवर देख करके धाएं से आंसर मत मारिएगा बालकृष्ण भट्ट, वरना आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास किए थे, और इनकी जो लेखन है संयोगिता स्वयंवर, इसका विरोध किए थे, आलोचना किए थे। कौन? बालकृष्ण भट्ट। क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें होंगी जो रियल नहीं होगी, झूठ होगी, इसलिए इनकी श्रीनिवास की संयोगिता स्वयंवर का विरोध किए थे। कौन? बालकृष्ण भट्ट। और ये लिखे थे दमयंती स्वयंवर, ठीक है। इसका आंसर सी होगा, ना कि बी। देखिए क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन अब पूछ सकता है आपको एग्जाम में, और बहुत बच्चे गलती करके आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ चलता है? ऑप्शन है 2 सहेलियों के, 2 पुरुषों के, 2 बच्चों के, 2 मूर्खों की। देखिए दोस्त, लेखक कहते हैं कि जब 2 सहेलियां बात करती है ना, तो उनके अंदर लगता है बात का रस समुद्र की तरह उमड़ पड़ता है, और वो एक दूसरे से बात करते करते अपने में घुल मिल जाती है, और बात करते 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 रह जाती है। जब 2 बूढ़ी बात करेगी तो सास बहू की झगड़ा, पतोह की शिकायत की बात करेगी सॉरी। और जब 2 बूढ़े बात करेंगे ना, तो वो जो नए नवेले छोकरे होते हैं, जो नए उम्र के लड़के होते हैं, उनकी बुराई में लगे रहेंगे। ये आज का कल के लड़का हैसन बड़न सन, खाली खा तड़न स, घूम तड़न स,
उन्हें कोनो काम धंधा हईले नहीं खे, ये सब बात करेंगे नहीं। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि वाद विवाद संवाद क्या है। तो दोस्त वाद विवाद नाम से है आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया वाद विवाद संवाद, ये आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है जिसमें जितने आलोचक निबंध उनका संग्रह किया गया। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका चलाया था। तो दोस्त बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप नाम का मासिक पत्रिका चलाया था। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र, अच्छा ये भारतेंदु युग क्यों कहलाया, जिस युग में ये कविता लिख रहे थे बातचीत, उसे भारतेंदु युग क्यों कहते हैं। देखिए दोस्तों जिस युग में एक बहुत बड़े लेखक फेमस हो जाते हैं इसलिए उस युग को उसी लेखक के नाम पर रख दिया जाता है। उस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुत ही प्रतिष्ठित और चर्चित लेखक हुए, इसलिए उस युग को भारतेंदु युग कहा गया। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा जो प्रयागराज में था, कौन कौन, हिंदी वर्धनी सभा जो प्रयागराज में था, वहां से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का संचालन बालकृष्ण भट्ट करते हैं। ठीक है, और यह 33 साल तक चलाते हैं। ठीक है, अब आपका मैंने क्वेश्चन दिया था कि बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी। तो दोस्त उनकी मृत्यु हुई थी 20 जुलाई 1914। ठीक है, 20 जुलाई 1914। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि जो पार्वती देवी जो थी इनकी माँ थी वो कैसी महिला थी। ठीक है, इसका जवाब आपको देना है। तब तक मैं अगला क्वेश्चन बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है बातचीत किस विद्या की रचना है। दोस्त देखिए ना निबंध है, ये तो मैं बताया था ना, क्या होगा, निबंध होगा। नेक्स्ट, रॉबिन्स क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। तो देखिए दोस्त रॉबिन्स क्रूसो जंगलों में जानवरों के बीच 16 वर्ष तक रहे, तो उनको आदमी से भेंट हुआ नहीं, से आदमी के बारे में वो जानते नहीं थे। ठीक है, तो उनको एक पहली बार वो फ्राइडे से मिले। ठीक है, फ्राइडे नाम का जो व्यक्ति था रॉबिन क्रूसो से बोला, लेकिन ध्यान रहे वो जो बोला ना तो वो अच्छा से बात इनसे नहीं किया रॉबिन क्रूसो से, वो उन्हें कुछ उल्टा ही बोला। लेकिन रॉबिन क्रूसो मनुष्य का बात पहली बार सुने थे तो उन्हें लगा कि हमें ये अच्छा ही बोल रहा है, और वो खराब बात बोलकर भी फ्राइडे रॉबिन क्रूसो को खराब बात बोले फिर भी उन्हें यह अच्छा लगा, क्योंकि वो हमेशा जानवरों के बीच रहे थे और मनुष्य का बात सुने समझे नहीं थे। अगला प्रश्न है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। अरे यार वही तो कब से बता रहे हैं, बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट, अच्छा बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम पार्वती देवी था, और पार्वती थी सुसंस्कृत महिला। क्या थी, सुसंस्कृत महिला। देखिए तो सुसंस्कृत महिला का अर्थ होता है वह महिला जो संस्कारों से भरी हुई हो और संस्कार उसमें कूट कूट करके भरा हुआ है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है जो आप जवाब दीजिएगा कि श्रीनिवास दास जो संयोगिता स्वयंवर का कठोर आलोचना किए थे कब किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो दोस्त बात करने की शैली, बात करने का तरीका, ये जो निबंध लिखे हैं बातचीत, इसके द्वारा हमें बात करने का तरीका ही वो बताना चाहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में डाला है। मैंने एडिशन और स्टील कौन कहा है, ध्यान रहे यही तो क्वेश्चन है। कौन कहे हैं, रामचंद्र शुक्ल, जो आपको मैं ऊपर बता चुका हूं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था। तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, और इस इलाहाबाद का नाम बदल करके मोदी सरकार ने क्या कर दिया है, प्रयागराज। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बालकृष्ण भट्ट ने किस
पत्रिका का संपादन किया? अभी हम ऊपर देखें लोग कि हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन बाल कृष्ण भट्ट ने किया था 1877 में, और 33 साल तक वो उसका संपादन किए। और किसके प्रेरणा से किए? भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रेरणा से। और किस सभा से जुड़े थे वो? हिंदी वर्धनी सभा से। ठीक है। और भारतेंदु युग के बाद कौन सा युग आया? अरे बोला, द्विवेदी युग। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, बाल कृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब शुरू किया? भैया कौबे सिद्धवतिया बोलते नो, आंसर है 1877। ठीक है। बाल कृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो दोस्त बाल कृष्ण भट्ट के पिता पेशे से एक व्यापारी थे। क्या थे? पेशे से व्यापारी थे। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचा हुआ है? तो 100 अजान एक सुजान पेपर में 2024 में आया हुआ है, उससे पहले भी आया हुआ। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? तो दोस्त इसका आंसर होगा नांदी पाठ। जब नाटक शुरू होता है तो उसके प्रारंभ में जो पाठ होता है उसे कहते हैं क्या? नांदी पाठ। अच्छा, रॉबिन क्रूसो को कब तक मनुष्य का सुख देखने को नहीं मिला था? तो दोस्त 16 साल तक रॉबिन क्रूसो जानवरों के बीच रहे। ठीक है, जानवरों के बीच रहे थे, तो 16 साल तक वो मनुष्यों के साथ उनको रहने को नहीं मिला। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर, मनुष्य बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा था? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये कहा था बेन जॉनसन। और एडिसन क्या बोला था? आपको ये जवाब देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है, यह किसने कहा था? अरे यार, यही तो एडिसन कहा था। जब वो कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच ही होती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो दोस्त बातचीत से जो मन वो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। जब आपके मन में कोई बात है, जिस बात को लेकर आप टेंशन में हैं, अगर आप किसी से बात कीजिए जो आप अपने प्रिय और विश्वासी से बात कीजिएगा और अपनी मन की बात उसे बोल दीजिएगा, तो आपका मन एकदम हल्का दिखेगा। ठीक है, आपका मन एकदम हल्का और स्वच्छ लगेगा। ठीक है। अच्छा, एक बात और है, 6 कानों में पड़ी बात खुल ही जाती है, ये लाइन ध्यान रखिएगा। पूछा किस पाठ से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर होगा बातचीत। नेक्स्ट प्रश्न, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होगी? तो दोस्त, अगर मेरे पास वाक शक्ति नहीं होगा तो हम किसी के साथ बोल चाल नहीं सकेंगे, अपने सुख दुख को बता नहीं पाएंगे, किसी के सुख दुख को सुन नहीं पाएंगे, और एकदम पूरा सृष्टि गूंगी सी शांत महसूस होगी। सब कोई अपने अपने जगह पर लुंज पुंज तरीके से बैठा हुआ दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? दोस्त, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, बात करने की कला, बातचीत करने की कला कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो दोस्त, जो यूरोप के लोग हैं ना, उनमें आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कूट कूट के भरा है। उनके पास मालूम है कि सामने वाले व्यक्ति को कैसे लुभाना है, सामने वाले व्यक्ति को कैसे अपने वश में करना है। ठीक है, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में, जिसे कहते हैं पश्चिमी देश के लोगों में, कूट कूट करके भरा है। ठीक है। अगला है, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? देखिए मेरे दोस्त, देखिए, युग आएगा तो भारतेंदु युग, लेकिन काल पूछेगा तो आधुनिक काल। क्या होगा? आधुनिक काल। ध्यान रहेगा। देखिए, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव है आपका टारगेट बुक का। मैं आपके लिए जो एनसीईआरटी बुक है उसमें जितने ऑब्जेक्टिव निकल रहे हैं, उन सारे ऑब्जेक्टिव को इकट्ठा निकाल रहा हूं, जिसमें शायद एक चैप्टर से 100, 150, 200 ऑब्जेक्टिव निकाल दूंगा। जितना भी ऑब्जेक्टिव उसमें निकलेगा, लेखक के परिचय से लेकर के, लेखक के आपके परिचय से लेकर के पाठ दोनों से मिलाकर जितना भी ऑब्जेक्टिव निकलेगा, मैं एक एक लाइन का ऑब्जेक्टिव आपके सामने निकाल रहा हूं। और आपको एग्जाम से पहले
सारे ऑब्जेक्टिव हम करा देंगे, उससे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, ये हमारी गारंटी है। अगर हमारे आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। इस बार आपका ऑब्जेक्टिव 50 में 50 आएगा ही आएगा हर सब्जेक्ट में। ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।